आज मैं आपके साथ गंदे से गंदे काई ज़दा वाटर कैन को क्लीन करने का शानदार तरीका शेयर करने वाली हूँ। ना सिर्फ आपके साथ एक तरीका शेयर करूंगी बल्कि आपके साथ एक फार्मूला भी शेयर करूंगी। सब आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ और इसी के साथ न्यू किचन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज और क्लीनिंग हैक्स जो कि आपके घर और किचन के कामों को निहायत आसान बनाएंगी बल्कि आपके हजारों रुपए की बचत भी करेंगी। वीडियो को आपने एंड तक कंप्लीट देखना है ताकि आज की वीडियो से आप लोग भरपूर फायदा उठा सकें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बढ़ते जनाब टिप नंबर 1 की तरफ। उबलते पानी के अंदर आलू के छिलके डालने का ये कमाल आज आपको हैरान कर देगा बल्कि आपके हजारों रुपए की बचत भी होगी। तो सबसे पहले आपको चाहिए आलू। देखें, आलू का इस्तेमाल आपने नहीं करना, सिर्फ आपने इनके छिलकों का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आपने 2 गिलास पानी को अच्छे से बॉईल करना है, साथ ही अपने डालना है आलू के छिलके और इसी के साथ आपने डाली है हाफ टेबल स्पून चाय की पत्ती। अच्छे से आपने इसे बॉईल करना है 5 से 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे। जब बॉईल करने के बाद ये ठंडा हो जाए तो इसे निकाल के स्ट्रेन कर लेंगे। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं या फिर आपके बाल जगह जगह से खाली हो चुके हैं, अगर आपके बाल सफेद हो चुके हैं या फिर आपके बालों में बहुत ज्यादा डैंड्रफ है, तो आलू के छिलकों में मौजूद ऐसे न्यूट्रिशंस होते हैं जो कि आपके हेयर फॉल को रोकते हैं, डैंड्रफ को खत्म करते हैं और सफेद बालों को आहिस्ता आहिस्ता करके काला बनाएंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी नेक्स्ट टिप जो है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग और आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लगातार बारिशें होती रही और ऐसे में हमारा इस तरह का डोरमेट गंदा हो जाए तो इसे वॉश करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो वॉश करने के बाद 5 से 10 दिन लग जाते हैं। इसे सूखने में काफी हैवी होता है, आप लोग देख सकते हैं। अब बिना किसी सरफ के, बिना किसी पानी के और बगैर किसी मेहनत के आप लोग चाहे तो डोरमेट को साफ कर सकते हैं। आपने करना क्या है, मीठे सोडे को आपने टी स्ट्रेनर के अंदर डाल के अच्छे से स्प्रिंकल करना है पूरे के पूरे डोरमेट के ऊपर। साथ ही आपको चाहिए कोई सा भी खुशबूदार टेल्कम पाउडर अच्छे से स्प्रिंकल कर लेंगे और फिर आपको चाहिए कपड़े धोने वाला ब्रश। जब आप लोग डोरमेट को ब्रश के साथ साफ करेंगे तो ऐसे में होगा क्या, तो सारी की सारी धूल मिट्टी होगी, डस्ट होगी, वो फौरन से ही निकल जाएगी। आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा डोरमेट जो अच्छे से क्लीन हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से डोरमेट के अंदर मौजूद सारी के साथ धूल मिट्टी जो कि वो आसानी के साथ निकल जाएगी और सारे के साथ जर्म्स और बैक्टीरिया का भी खात्मा हो जाएगा और डोरमेट से आपके बहुत ही प्यारी सी खुशबू भी आएगी। आज मैं आपके साथ फटे पुराने कपड़ों का ऐसा अनोखा यूनिक इस्तेमाल शेयर करूंगी जिसे जानकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। देखिए, अक्सर हमारे पास कुछ फटे पुराने कपड़े होते हैं या फिर ऐसा होता है कपड़ों की छोटी छोटी कतरन होती है या फिर हम लोग मोटे हो जाते हैं और कपड़े हमें फिट हो जाते हैं, कपड़े पड़े रहते हैं, पहनने का दिल नहीं करता। यहाँ पे कपड़ों की छोटी छोटी कतरन होती है जो कि हम लोग उठा के फेंक देते हैं। तो इन कपड़ों को अपने कुशन के कवर के अंदर अच्छे से फिल कर लेना है और यहाँ पे हमारा जीरो कॉस्ट में क्यूट सा कुशन बन चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसे आप लोग चाहे तो बेड पे रखें, सोफे पे रखें, काफी प्यारा लगेगा, आप लोग देख सकते हैं। तो ना तो इसे बनाने में हमारी मेहनत लगी और जीरो कॉस्ट में बनके तैयार हो चुका है। तो ये कुशन जो है काफी सॉफ्ट, नरम और मुलायम बनके तैयार हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी ये टिप जो है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग और आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। तो सबसे पहले आपको चाहिए खूबसूरत सा बाउल। इसमें हम शामिल करेंगे 1 गिलास पानी और इसी के साथ हम डालेंगे हाफ टेबल स्पून नमक और हाफ टेबल स्पून जाएगा मीठा सोडा और साथ ही हम डालेंगे कोई सा भी खुशबूदार शैम्पू। अच्छे से डाल के मिक्स कर लेंगे और प्यारे से आपने इसकी जाग बनानी है। तो इसे आपने डालना है किसी भी स्प्रे बोतल के अंदर। अब आपने इसका इस्तेमाल कहाँ पे और कैसे करना है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लगातार बारिशें होती रही हैं, मानसून का मौसम स्टार्ट हो चुका है। तो हब्स के दिनों में हमारे कमरों में से, हमारे किचन में से, हमारे वॉशरूम में से एक अजीब किस्म की स्मेल आती है। तो अब आपको मार्केट के महंगे महंगे एयर रिफ्रेशनर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोग इस स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं अपने कमरों में, अपने किचन में, तो इसके इस्तेमाल से आपके कमरों की तमाम बैड स्मेल जो कि खत्म हो जाएगी। देखिए, नमक और मीठा सोडा क्या करता है, तमाम जर्म्स और बैक्टीरिया का खात्मा करता है और आपका कमरा हो या फिर किचन हो, खुशबू से महकता रहेगा। तो शैम्पू की खुशबू जो होती है काफी प्यारी सी होती है और इसके इस्तेमाल से तमाम बैड स्मेल का खात्मा हो जाएगा। तो आपने भी इस टिप को जरूर ट्राई करना है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। इत्र की खाली बोतलों का ये इस्तेमाल आज आपको हैरान कर देगा। देखिए, कुछ लोगों की ये आदत होती है कि शॉप पे जाते सार अगरबत्ती को लगाते हैं
यहाँ पे ऐसा होता है कि शाम के टाइम पे कुछ लोग अगरबत्ती को जलाना पसंद करते हैं। देखिए अगरबत्ती की खुशबू जो होती है काफी प्यारी सी होती है, काफी लोगों को इसकी खुशबू काफी पसंद होती है। तो अगर आपके पास अगरबत्ती को लगाने के लिए कोई स्टैंड वगैरह नहीं है तो आप लोग चाहे इत्र की खाली बोतलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इत्र की खाली बोतलें जो होती है जो कि कांच की बनी होती है, काफी प्यारी सी होती है और इसमें आप लोग चाहे अगरबत्ती को जला सकते हैं। तो जीरो ऑफ कॉस्ट में आपका अगरबत्ती को रखने वाला स्टैंड बनके तैयार हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। अब आप लोग चाहे इसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत सारी अगरबत्तियों को लगा सकते हैं। अब आपको मार्केट से अलग से स्टैंड को बाय करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो अगरबत्ती को रखने के लिए ये तरीका जो है बहुत ही बेस्ट है, आप लोग देख सकते हैं, काफी प्यारा भी लग रहा है। लेकिन अगर आपके पास इत्र की खाली बोतलें अवेलेबल ना हो तो यहाँ फिर आप लोग चाहे तो कोई सी भी कांच की बोतल का इस्तेमाल कर सकते हैं। होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। पिज्जा के खाली बॉक्स का ऐसा इस्तेमाल जो कि आज आपको हैरान कर देगा। देखिए हम सबके घर में पिज्जा जो होता है वो शौक से खाया जाता है और अक्सर क्या होता है पिज्जा को खाने के बाद हम लोग क्या करते हैं इसके बॉक्स को उठा के फेंक देते हैं। तो जब आप लोग इस टिप को एंड तक देखेंगे तो यकीन मानेंगे इसे अपनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो आपने करना क्या, बॉक्स के जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं उनकी कटिंग कर लेनी। तो जिस तरह से मैंने इसके टॉप वाले पार्ट की कटिंग की थी सेम आपने इसके डाउन वाले पार्ट की भी कटिंग कर लेनी है। तो अब आपको चाहिए कोई सा भी केक का गत्ता, लेकिन अगर आपके पास केक का गत्ता ना हो तो आप लोग चाहे तो किसी भी गोल प्लेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो सेंटर में रख के आपने 4 इस तरह से कट लगाने और गोलाई में आपने इसकी कटिंग करनी है। तो मैंने यहाँ पे इसकी सर्कल में कटिंग कर ली है, आप लोग देख सकते हैं। तो अब आपने इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है, तो अक्सर हम लोग ऑयल या फिर घी के डब्बे को जहाँ भी रखते हैं ना, अक्सर क्या होता है हमारा किचन काउंटर जो होता है काफी ग्रीसी हो जाता है, ऑयली हो जाता है, बार बार हमें वहाँ की सफाई करनी पड़ती है। तो अगर आप लोग पिज्जे के बॉक्स की कटिंग करके इस तरह से रखेंगे ना तो आपका किचन काउंटर जो होगा वो गंदा होगा, ना ही आपको इसे बार बार साफ करना पड़ेगा। और नेक्स्ट आपने इसका इस्तेमाल क्या करना है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गर्मी की वजह से लोड शेडिंग जो है काफी बढ़ चुकी है और ऐसे में होता क्या है हमारे पास हैंड फैन वगैरह नहीं होते। तो अगर आपके पास हैंड फैन वगैरह नहीं हो तो आप लोग चाहे इस तरह के गत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कार्डबोर्ड के गत्ते जो है वो हवा देने के लिए काफी बेस्ट होते हैं। तो ये गत्ते जो होते हैं वेट में काफी हल्के होते हैं और जब आप लोग इसके साथ हवा लेते हैं तो आपको बहुत ही ठंडी हवा मिलती है। तो अगर आपके पास हैंड फैन वगैरह ना हो तो आप लोग चाहे इस तरह के गत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं हवा को देने के लिए। होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। कुदरत का अनमोल तोहफा जिसे कहते हैं एलोवेरा। तो एलोवेरा का ऐसा फायदा आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो एलोवेरा के इस्तेमाल से आपका बहुत बड़ा मसला मिनटों में ही हल हो जाएगा। तो इसके लिए आपने करना क्या है, छोटा सा पीस लेंगे एलोवेरा का, एलोवेरा को कटिंग कर लेंगे। एलोवेरा को कटिंग करने के बाद इसे आपने पील ऑफ करना है। पील ऑफ करने के बाद अच्छे से कट्स लगाएंगे। तो जब भी हम लोग खाना बना रहे होते हैं तो यहाँ पे कभी कभार क्या होता है हमारा हाथ जो है बहुत बुरी तरीके से जल जाता है, यहाँ पे छाला बन जाता है। तो अगर आप लोग कोलगेट का इस्तेमाल करते हैं ठंडक तो आपको मिल जाती है, तो जले हुए हिस्से का निशान जो है वो अमूमन रह जाता है। तो अगर आप लोग फौरन से एलोवेरा का इस्तेमाल करेंगे तो एलोवेरा जो है वो कुदरत का नायाब तोहफा है। तो आपने करना क्या है, जब भी आपका हाथ जल जाता है या फिर अगर आपके हाथ के ऊपर छाला बन जाता है तो फौरन से अपने एलोवेरा को लगाना है। तो जितनी भी आपके जले हुए हिस्से में तकलीफ होगी, खारिश होगी, यहाँ पे छाला बन जाता है तो इसे लगाते साथ ही आपको ठंडक मिल जाएगी। तो अगर आप लोग जले हुए हिस्से के ऊपर एलोवेरा का इस्तेमाल करते हैं डेली बेसिस पे तो जले का निशान जो वो भी आस्ता आस्ता करके खत्म हो जाएगा। एलोवेरा जो है वो बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही जबरदस्त है, आपने जरूर ट्राई करना। तो चाहे सर्दी हो या फिर गर्मी, इस तरह के शूज का इस्तेमाल तो हम लोग करते ही हैं। तो सिर्फ 1 से 2 मरतबा के पहनने के बाद शूज में से एक बहुत ही गंदी सी स्मेल आती है। तो शूज की स्मेल को खत्म कैसे करेंगे, तो आपने करने के लेना कोई भी रफ पेपर को आपने 2 पीसेस में डिवाइड कर लेना है। तो अब आपको चाहिए कोई भी खुशबूदार टेल्कम पाउडर आप लोग डाल सकते हैं। अब दोनों पेपर के अंदर पाउडर को अच्छे से डाल के ना अब पेपर को आपने अच्छे से मोड़ के शूज के अंदर इस तरह से डाल देना है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि तमाम शूज़ की बैड स्मेल जो होगी वो भी खत्म होगी। और अगर आपके शूज़ में किसी किस्म की कोई नमी होगी, जैसे कि बारिशों का मौसम है, अक्सर हमारे शूज़ गीले होते हैं तो सारी की सारी नमी को पेपर जो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अक्सर हम लोग इस तरह के शूज़ पहन के जाते हैं और अचानक से बारिश आ जाती है तो शूज़ हमारे गीले हो जाते हैं। अगर आप लोग रफ पेपर को इस तरह से डाल देंगे तो 1 से 1.5 घंटे के बाद शूज़ में से आपने पेपर को निकाल के फेंक देना है और आपके शूज़ की तमाम बैड स्मेल जो वो खत्म हो जाएगी और आपके शूज़ जो वो अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। तो आपके शूज़ की तमाम बैड स्मेल जो वो खत्म हो जाएगी। तो अगर आप लोग ऑफिस में या फिर आप लोग कहीं जा रहे हैं या फिर अचानक ट्रैवलिंग के दौरान आपके दांतों में शदीद किस्म का दर्द होता है, तो अगर आपके दांतों में शदीद किस्म की दर्द हो रही हो, चाहे दाढ़ में दर्द हो रही हो या फिर अगर आपके दांत में कीड़ा लग चुका हो, तो लौंग का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं।
इसके इस्तेमाल से फ़ौरन से आपको दर्द में रिलीफ मिल जाएगा। तो घर से निकलने से पहले अपने पर्स में या फिर आप लोग चाहे तो किसी पाउच में आपने इस चीज़ को लाजमी रखना है, जिसे कहते हैं लौंग। तो एक लौंग को आपने अपनी दाढ़ में अपने दांत के बीच में फंसाना है, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो। तो जब आप लोग दांत के बीच में इसे रखेंगे तो लौंग के पानी से क्या होगा, आपका दर्द जो होगा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और जितना भी आपके मुंह से गंदा पानी निकलता रहे उसे आपने स्प्लिट करते रहना है। यकीन माने कि लौंग के इस्तेमाल से आपके दांतों का दर्द, आपके दांतों की तकलीफ जो कि फौरी तौर पे खत्म हो जाएगी। तो लौंग इतनी मुफीद है, आपके दर्द को फौरन से ही खत्म कर देगी। तो अगर आप लोग चाहें तो इस टिप को ट्राई भी कर सकते हैं। 100% टिप वर्क करती है, दांत का दर्द फौरन से ही खत्म हो जाएगा। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इसके लिए आपको चाहिए अगेन एक शैम्पू की बोतल। सबसे पहले इसके स्टिकर को रिमूव कर लेंगे। देखिए, इस तरह की शैम्पू की बोतल्स का इस्तेमाल तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन क्या होता है, शैम्पू को खत्म करने के बाद इसकी बोतल्स को उठा के फेंक देते हैं। तो फेंकना आपने बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये भी हमारे बहुत ज़्यादा काम में आ सकती हैं। तो सबसे पहले आपने बोतल के डाउन वाले हिस्से की और टॉप वाले पार्ट की कटिंग कर लेनी है। इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे शैम्पू की बोतल के टॉप वाले पार्ट और डाउन वाले पार्ट की कटिंग कर ली, आप लोग देख सकते हैं। सेंटर में से भी आपने एक कट लगाना है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ। अब कुछ लोग क्या करते हैं, वीडियो को ध्यान से नहीं देखते, उन्हें समझ में नहीं आती और उनसे क्या होता है, बोतल्स की कटिंग गलत हो जाती है। आप लोग देख सकते हैं, इस तरह से कट लगाएंगे। अगेन आपने करना है कि छोटा सा कट एक और लगा लेंगे, बिल्कुल इस तरह से। तो अब आप लोगों ने करना है कि सिर्फ कैंची के साथ ही यहाँ पे कट्स लगाने, एक एक उंगली के फासले पर इस तरह से कट लगाते जाएंगे, जिस तरह से आप लोग वीडियो में देखते जा रहे हैं। इस तरह से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद तो यकीन माने कि जब इस टिप को आप लोग एंड तक देखेंगे तो खुशी के मारे झूम उठेंगे। आप लोग देख सकते हैं। अब जिन हिस्सों को हम लोगों ने मोड़ा था ना, इन्हें आप लोगों ने अच्छे से कटिंग कर लेनी है। इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली और यहाँ पे हमारे पास एक क्यूट सा ऑर्गेनाइजर बन चुका है। तो अगर आप लोग चाहें तो कील के साथ इसमें सुराख कर सकते हैं, बीच में इस तरह से होल कर लेंगे। लेकिन अगर आप लोग चाहें तो डबल साइडेड टेप को भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो मैं आपको जस्ट डबल साइडेड टेप को लगा के दिखाती हूँ। तो अक्सर हमारे घर की जो कीमती चाबियां होती है, हमें टाइम पे नहीं मिलती, अक्सर हम लोग यहाँ वहाँ रख के भूल जाते हैं। तो आप लोग चाहे तो इसमें अपनी छोटी मोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जो कि आपको टाइम पे नहीं मिलती हैं और आपको ढूंढने में काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग चाहे तो इसमें अपने लॉकेट या फिर रिंग वगैरह को भी हैंग कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरह से। अब तो दिखने में ये काफी ज्यादा खूबसूरत और बहुत ही प्यारा सा हमारा ऑर्गेनाइजर बन के तैयार हुआ है, जिसमें आप लोग चाहे तो काफी सारी चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बिना पानी, बिना डिश वॉश के आप लोग गंदे तरीन रोटी बेलने वाले को मिनटों में चमका सकते हैं। आप लोगों ने करना क्या है, तो अक्सर ऐसा होता है कि हमें रोटी को पकाना होता है, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम रोटी बेलने वाले को वॉश करें, इसे सुखाएं, घंटों इंतजार करें। तो आप लोग सिंपल सा काम कर सकते हैं। आपने लेना कोई सा भी स्पून और जितना भी इसके ऊपर आटा लगा हुआ है, आप लोग फौरन से इसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने छुरी का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। स्पून जो होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है, मिनटों में सारे के सारे आटे को निकाल लेगा। अक्सर लड़कियां जो रोटी बनाना सीखती हैं वो चकले बेलने का हशर कुछ इस तरह से ही कर देती हैं। तो देख सकते हैं कि हमारा बेलन बिल्कुल साफ़ हो चुका है। अब मैं आपको चकले बेलने को भी साफ़ करके दिखाती हूँ। तो ये ट्रिक जो है बहुत ही अमेजिंग है, शॉर्ट टाइम में आप लोग मिनटों में साफ़ कर सकते हैं। और अक्सर हम लोग गलती क्या करते हैं, रोटी बेलने को वॉश करते हैं इतना सारा जो आटा होता है गटर में बहा देते हैं या फिर कचरे में फेंक देते हैं। तो आपने ये गलती हरगिज़ नहीं करनी। इस आटे को उठा के अपने चिड़ियों को डाल देना, इससे आपको सवाब भी मिलेगा और गुनाह भी नहीं मिलेगा। तो मलमल कपड़े के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और ऑयल के साथ आपने करना है कि चकले बेलने को साफ कर लेना है। तो अगर चकले बेलने के बाद थोड़ा बहुत आटा रह भी जाएगा तो ऑयल के साथ बिल्कुल साफ हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो बिना पानी, बिना डिश वॉश के मिनटों में इसे साफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं। हमारा चकला बेलना जो है बिना वॉश के मिनटों में साफ हो चुका है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। पिलो कवर का ऐसा अनोखा यूनिक इस्तेमाल जो कि आज आपके बहुत सारे पैसों की बचत करेगा। काफी सारे पुराने पिलो कवर्स पड़े होते हैं, इनका कलर फेड जाता है या फिर ये काफी पुराने हो जाते हैं। तो इनका मैं आपसे एक जबरदस्त सा इस्तेमाल शेयर करूंगी। तो इसके लिए आपको चाहिए कोई भी पुराना तकिए का कवर और इसी के साथ आपको चाहिए कोई सी भी घर में पुरानी सी पड़ी हुई बाल्टी। तो कुछ ऐसी बाल्टियाँ जो कि टूटी हुई हो, बेकार हो, आप लोग इनका यूज़ नहीं करते, इन्हें आप लोगों ने करना क्या है, तकिए के कवर के अंदर इस तरह से डालना है। देखिए, जब आप लोग इस टिप को एंड तक देखेंगे तो यकीन माने कि आपका दिल भी खुश होगा और आपके बहुत सारे पैसों की बचत भी होगी। तो पिल्लो कवर को आपने अच्छे से बाल्टी के ऊपर लगाना है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल जीरो ऑफ कॉस्ट में लॉन्ड्री बास्केट बन के तैयार हो चुकी है। अक्सर हम लोग गंदे और मैले कपड़ों को डालने के लिए लॉन्ड्री बास्केट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली मिलती है। कम से कम भी आपको 2000 से 3000 रुपये की मिलती है। अगर आप लोग चाहे अपने गंदे और मैले कपड़ों को डालने के लिए इस तरह की बाल्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल भी आपके यूज़ में नहीं आती, टूटी हुई होती है या फिर लीक होती है।
हालांकि मैंने इसके अंदर काफ़ी सारे कपड़े डाले हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें काफ़ी सारी स्पेस बाकी है। आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग चाहे तो बच्चों के टॉयज वगैरह को डालने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। होप्स की आइडिया आपके बेहद काम आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की। मेरी ये टिप जो है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग और आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो अक्सर हमारे घर में इस तरह की अचार की बोतल या फिर ऐसा होता है कि जैम की बोतल जो होती है ना, तो जब भी हमें इसमें से अचार या फिर जैम को निकालना होता है तो अक्सर औकात होता है कि जिसका ढक्कन होता है हमसे नहीं खुलता, क्योंकि अचार जो होता है वो बहुत ज़्यादा ऑयली होता है और इसका ऑयल जो होता है हमारे हाथों के साथ लग जाता है और ढक्कन जो होता है बार बार स्लिप हो रहा होता है। तो किसी भी बाउल में आपने डालना है जी पानी, और पानी के अंदर आपने जैम के बोतल को या फिर आप लोग चाहे अचार के बोतल को उल्टा करके रख देंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, देखिए ढक्कन जो है ना अंदर की साइड से लूज हो जाएगा और जब आप लोग इन ढक्कन को खोलेंगे तो फौरन से ही ढक्कन खुल जाएगा, चाहे जितना मर्जी टाइट हो। आप लोग देख सकते हैं। तो ढक्कन को खोलने की ये ट्रिक जो है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है। आप लोग चाहें तो इसे ट्राई कर सकते हैं। होप सो की टिप आपके बेहद काम आएगी। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी नेक्स्ट टिप जो है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग और आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। देखिए, जब भी हम लोग टिंडे लेकर आते हैं और एक तो टिंडे जो है मिलते बहुत महंगे हैं और जब भी हम इसे छीलते हैं ना छुरी के साथ इस तरह से, ऐसे में क्या होता है इसका छिलका काफ़ी मोटा निकलता है। आप लोग देख सकते हैं। तो अब आपने टिंडों को जब भी छीलना हो तो छुरी के साथ आपने इस तरह से इसको छीलना है। तो जब आप लोग टिंडों को इस तरह से छीलते हैं ना तो इसका छिलका मोटा निकलता है। आप लोग देख सकते हैं। और आपके टिंडे जो होते हैं वो वेस्ट भी नहीं होते। देखिए, काफ़ी ऐसी सब्जियां होती है जिनको छीलने का तरीका डिफरेंट होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं मोटे मोटे छिलके निकाल कर सब्जी को ज़ाया कर देते हैं। तो आपने भी इस टिप को ज़रूर ट्राई करना है। आप लोग देख सकते हैं। अब छिलकों में आप लोग फ़र्क भी देख सकते हैं कि छिलका कितना बारीक निकला है। अक्सर लोग टिंडों की कटिंग करते हैं, ऐसे में होता है कि हमारा काफ़ी सारा टाइम ज़ाया हो जाता है, लेकिन अगर आप लोग टिंडों के ऊपर इस तरह से कट लगाते हैं तो कम टाइम में आप लोग चाहें तो ढेरों ढेर टिंडों की कटिंग कर लेंगे। यकीन माने इतना स्मार्ट तरीका है। आप लोग देख सकते हैं। झटपट तरीके से हमने इसकी कटिंग भी कर ली और इनके छिलकों को भी रिमूव कर लिया। होप सो की टिप आपके बेहद काम आएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी नेक्स्ट टिप जो है प्रेशर कुकर के रबड़ को लेकर। देखिए, अक्सर क्या होता है जो प्रेशर कुकर का रबड़ होता है, देखिए अक्सर लोगों की 1 से 2 महीनों में ही कुकर की रबड़ जो होती है काफ़ी ढीली पड़ जाती है, ख़राब हो जाती है। तो अब आपकी कुकर की रबड़ जो कि जल्द ख़राब नहीं होगी। 100% ये टिप वर्क करती है। आपने ही करना क्या है, देखिए जब भी हम लोग प्रेशर कुकर के अंदर कभी गोश्त पकाते हैं या फिर सब्जी पकाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कुकर के ढक्कन को इसी के ऊपर लगा देते हैं। ऐसे में होता है कि कुकर के अंदर भाप बनती है जिसकी वजह से जो कुकर का रबड़ होता है वो लूज हो जाता है। तो जब भी आपने गोश्त या फिर सब्जी पकानी हो तो कुकर को ढक्कन लगाने से पहले इसकी रबड़ को अच्छे से निकालना है। रबड़ होगा वो बिल्कुल भी लूज नहीं होगा। और नेक्स्ट टिप भी आपके साथ शेयर करती हूँ। जब भी आपने अपने कुकर के अंदर दाल पकानी हो या फिर गोश्त पकाना हो जो कि आपको ढक्कन लगा के पकाना होता है, तो आप लोगों ने करना है कि इस टिप को ट्राई करना है। जब भी कुकर को आपने सीटी लगानी हो तो कुकर के नोजल पर, इसकी सुराखों पर और उसकी रबड़ पे अच्छे से आपने ऑयल को अप्लाई करना है। और अगर हो सके तो सीटी के अंदर भी 2 से 3 ड्रॉप्स ऑयल के डाल देंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि अक्सर हम लोग छिलके वाली दाल को पकाते हैं तो होता क्या है छिलका होता है इसके नोजल में फंस जाता है और दाल जो होती है उबल के बाहर निकल आती है। तो चाहे आपके पास कुकिंग ऑयल हो या फिर सरसों का ऑयल हो, अच्छे से अपने ऑयल को अप्लाई करना है कुकर के रबड़ पर भी। जब इस तरह से आप लोग दाल पकाएंगे या फिर गोश्त पकाएंगे, दाल जो कि उबल कर बाहर नहीं निकलेगी और ना ही आपका प्रेशर कुकर जो होगा वो गंदा होगा। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी ये टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा यूजफुल है। देखिए, गर्मियों में क्या होता है कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है या फिर अचानक से आ जाए मेहमान तो फटाफट से कोल्ड ड्रिंक को ठंडा करना होता है। तो आपने करना है कि इस टिप को ट्राई करना है। तो कोल्ड ड्रिंक के ऊपर आपने टिश्यू को अच्छे से फोल्ड करना है। तो फोल्ड करने के बाद किसी भी स्प्रे बोतल के साथ अच्छे से अपने टिश्यू को गीला करना है। अब जनाब आपने कोल्ड ड्रिंक को ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखना है 10 से 12 मिनट के लिए और आप लोग देखेंगे सिर्फ 10 से 12 मिनट के अंदर कोल्ड ड्रिंक एकदम ठंडी हो जाएगी। तो अभी मैं आपको इसे निकाल के भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग इसके फाइनल रिजल्ट देख सकते हैं कि 10 से 12 मिनट के अंदर ही कोल्ड ड्रिंक एकदम ठंडी हो चुकी है। तो जब भी हमारे घर में अचानक से मेहमान आ जाते हैं तो आप लोग चाहें तो इस टिप को ट्राई कर सकते हैं और ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक को एंजॉय कर सकते हैं और इजीली आप लोग चाहें तो सर्व कर सकते हैं। होप सो की टिप आपके बेहद काम आएगी। और शूज के ऊपर रबर बैंड लगाने का ऐसा कमाल जानकर आप लोगों के होश उड़ने वाले। तो आप लोगों ने करना क्या है, तो जब भी हम लोग अपने शूज़ को वॉश करते हैं तो वॉश करने के बाद होता है कि हमारे पास कोई धूप वगैरह का सिस्टम नहीं होता जिससे हम अपने शूज़ को ड्राई कर सकें। तो सिंपल से एक को आपने ट्राई करना है। आपने लेनी कोई सी भी रबर बैंड। तो अगर आपके शू की लेसेस हैं तो आपने लेसेस के अंदर इस रबर बैंड को इस तरीके से डाल लेना है और यहाँ पे अपने रबर बैंड को फोल्ड करना है जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। अब इस फोल्ड किए रबर बैंड को आपने इसमें से निकाल लेना है। तो यहाँ पे लग जाएगी एक मजबूत किस्म की गिरा, जी हाँ नॉट लग जाएगी। तो अब आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो अगर आपके घर में धूप वगैरह का सिस्टम नहीं है तो
इसे आप लोग चुटकी के ऊपर लटका दें, या फिर ऐसा हो सकता है कील के ऊपर आप लटका दें, तो कमरे में जो पंखा चलता रहेगा उसकी हवा इसको लगती रहेगी और मिनटों में ये ड्राई हो जाएगा। तो स्किन को साफ करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने व्हाइट पनीगर, जी हाँ सफ़ेद सिरका, जो कि अपने चाइनीज़ खानों में इस्तेमाल करते हैं। तो सफ़ेद सिरका जो है वो इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि बिना रगड़े, बिना किसी मेहनत के ना आपका कैन जो होगा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। और इसके साथ ही हमने लेनी बहुत ही ज़बरदस्त चीज़, वो है मीठा सोडा। 2 टेबलस्पून भर के आपने इसमें मीठे सोडे के शामिल करने। तो बस आप लोगों ने करना क्या है, थोड़ा सा सफ़ेद सिरका डालें और साथ ही मीठा सोडा डालें। इन दोनों का रिएक्शन जो होगा ना इतना ज़बरदस्त होगा कि आपकी कैन जो होगी बिना रगड़े, बिना किसी मेहनत के चमक जाएगी। क्योंकि इस तरह की जो वाटर बॉटल्स होती हैं इनके अंदर हम लोग हाथ डाल के सफाई तो नहीं कर सकते, क्योंकि इनके कैन में मूंछ होते हैं बहुत ही छोटे से होते हैं, ना ही तो हम इसमें चम्मच डाल सकते हैं। तो इसे साफ़ करने के लिए ये दोनों चीज़ें जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें हैं। तो इसके साथ ही आप लोगों ने इसमें शामिल करना है चावल। तो आप लोग चाहें तो यहाँ पे चावल ले लें, यहाँ तो चाहें तो क्या नाम है भाजा यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास मोती है तो आप मोती भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको अंदर की सफाई करने के लिए इन तीनों चीज़ों में से आप कोई भी एक चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही आपने इसमें ऐड करना है लिक्विड वॉश, कोई सा भी डिश वॉश यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ आपने इसमें शामिल करना है गर्म पानी। गर्म पानी डालने से जो इसका केमिकल का जो रिएक्शन होगा वो डबल हो जाएगा। इसके साथ ही आपकी कैन जो कि बिल्कुल पहले की तरह नहीं बन जाएगी। तो अच्छी तरीके से आप लोगों ने करना है कि सब चीज़ों को डालने के बाद से शेक करना है, ताकि अच्छी तरीके से अंदर से नीट एंड क्लीन हो पाए। तो शेक करने के बाद आप लोगों ने करना है कि इस कैन को साइड पे रख देना है 10 मिनट के लिए। जब तक हम लोग कैन को रखेंगे आप लोगों ने करना है कि उसी कैन के अंदर से थोड़ा सा लिक्विड निकाल लेना है और इसी लिक्विड के साथ हम लोग करेंगे क्या, 10 मिनट वेट करने के बजाय अपने कैन के ऊपर से सफाई करेंगे। क्योंकि अंदर से तो कैन साफ़ हो जाएगा, लेकिन ऊपर से तो हमें करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने करना क्या है, तो वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स दूंगी जिससे आपके वाटर बॉटल्स होंगी, कैन होंगे, वाटर मिनटों में साफ़ हो जाएंगे। तो आप लोगों ने करना है कि जो लिक्विड हमने निकाला है इसी के अंदर आपने शामिल करना है 1/2 टेबलस्पून मीठा सोडा और 1 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका, ताकि अच्छी तरीके से आपकी कैन की बिल्कुल क्लीनिंग हो पाए। अक्सर क्या होता है इस तरह की वाटर बॉटल्स के अंदर हम पानी भर के रखते हैं, तो पानी भरने की वजह से इनके अंदर से हम लोग सफाई करते हैं वैसे क्या नाम है डिश वॉश के साथ, तो इनके अंदर ना एक अजीब सी स्मेल जो होती है वो रह जाती है। जब आप पानी पीते हैं तो आपको फील होती है। तो इस तरीके से जब आप लोग इसे नीट एंड क्लीन करेंगे तो इसके अंदर की जो स्मेल होगी वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जो मीठा सोडा है और साथ ही सफ़ेद सिरका, इनका केमिकल रिएक्शन ऐसा होता है कि हर तरह के जरासीम को ख़त्म कर देता है। और आपके कैन के अंदर अगर क्या नाम है फंगस लग चुका होगा, बिल्कुल बहुत ज़्यादा गंदा मैला कुचैला हो गया होगा, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो कैन की इस तरीके से नीट एंड क्लीन करने के लिए आप लोगों ने करना क्या, टूथ ब्रश ले लें इस तरह का फालतू सा, क्योंकि इसकी साइडें जो होती है ये स्टील स्क्रबर के साथ नीट एंड क्लीन नहीं हो पाती। तो इस तरीके से आपने इसकी सफाई करनी। तो एक चीज़ को जनाब आप लोगों ने खास ध्यान रखना है कि जब आप लोगों ने इसमें लिक्विड वॉश और साथ ही चावल शामिल किए और साथ ही गर्म पानी शामिल किए, इसके साथ आपने इसमें शामिल करनी है स्टील स्क्रबर, जिससे आप लोग बर्तन साफ़ करते हैं। क्योंकि अंदर से हम लोग इसकी सफाई नहीं कर सकते, लेकिन जब आप लोग इस तरह के स्टील स्क्रबर डाल के सफाई करेंगे और उसे 5-10 मिनट के लिए शेक करेंगे, तो जितनी भी इसके अंदर गंदगी होगी, मैल कुचैल होगी, वो सारे के सारे निकल जाएगी। तो सेकंड आप लोगों ने काम करना है कि ऊपर से भी इस तरीके से हमने साफ़ कर लिए। अब हम लोगों ने करना है कि इसे नीचे से क्लीन करना है। एक कैन को हमने प्रॉपर तौर पे क्लीन करना है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन करना है। तो आप लोगों ने करना है कि थोड़ा सा मीठा सोडा डालें और थोड़ा सा विनीगर डालना है, क्योंकि कैन जो है बहुत ज़्यादा ब्लैक हो चुका है। आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं कितना ज़्यादा गंदा हो रहा है। तो अच्छी तरीके से आप लोगों ने करना है कि स्टील स्क्रबर के साथ नीट एंड क्लीन करना है। अब आप लोगों ने करना है कि कैन को वॉश करना स्टार्ट करना है। तो 3 से 4 गिलास पानी इस तरीके से डाल लेंगे कैन के अंदर। उसके बाद अच्छी तरीके से शेक करेंगे, ताकि जितना भी इसके अंदर डिश वॉश है, लिक्विड वॉश, जो भी चीज़ें हमने इसमें डाली है वो सारी की सारी पानी के ज़रिए निकल जाए और कैन जो है हमारा अच्छी तरीके से प्रॉपर तौर पे क्लीन हो पाए। तो अक्सर घरों में इस तरह के वाटर बॉटल्स, वाटर कैंस तो होते हैं, लेकिन इस तरह के हम लोग इनकी सफाई नहीं कर पाते, क्योंकि इनके साइज़ होते हैं बहुत छोटे होते हैं, हाथ भी नहीं जा पाता। तो इस तरीके से आप लोग बिना रगड़े, बिना किसी मेहनत के अपने वाटर बॉटल्स को क्लीन कर सकते हैं। और कोशिश किया करें कि वीक में आपने एक बार लाजमी इन्हें क्लीन करना है, क्योंकि हम लोग इससे पानी पीते हैं तो इनके अंदर जो जरासीम होते हैं वो हमारे पेट में जाते हैं और इस तरीके से काफ़ी तरह की बीमारियाँ पैदा करते हैं। तो अपने बॉटल्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा करें। तो यहाँ पर आप लोग जनाब देख सकते हैं कि वाटर बॉटल जो है बिल्कुल नई बन चुकी है, बिल्कुल चमक चुकी है, नीट एंड क्लीन हो चुकी है। तो अभी मैं आपको कैमरे को जूम करके दिखाती हूँ कि अंदर से बोतल जो है बिल्कुल साफ सुथरी हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि आज हम लोग इस कैन को खरीद के लाए हैं। तो आप लोग भी अपनी इस तरह की वाटर बॉटल्स या वाटर कैंस को मिनटों के अंदर साफ कर सकते हैं। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, इस तरह की वाटर बॉटल्स या वाटर कैंस को साफ करने के लिए इसमें हार्पिक का यूज़ करते हैं।
तो हार्पिक जो होता है बिल्कुल तेज़ाब की तरह हार्ड केमिकल होता है, तो अपने खाने पीने की चीज़ों के अंदर हार्पिक का आपने इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना, क्योंकि इससे हमने पानी पीना होता है। तो फिर हार्पिक जो होता है क्लीनिंग एसिड है, आप लोग वॉशरूम वगैरह के लिए क्लीन करने के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। तो वॉशरूम के लिए यूज़ किया करें, खाने पीने की चीज़ों को साफ़ करने के लिए हरगिज़ यूज़ ना किया करें, क्योंकि फिर वो आपकी सेहत के लिए हार्मफुल भी हो सकता है। तो इन चीज़ों का आपने खास ध्यान रखना है। जब भी आपने बॉटल्स को क्लीन करना है, इस तरीके से क्लीन करना है, क्योंकि मीठा सोडा जो होता है हम लोग अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं, और सफ़ेद सिरका जो है वो भी बिल्कुल भी कहने में हार्ड केमिकल नहीं होता, वो भी हम अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं। जब हम इन चीज़ों को खा सकते हैं तो यूज़ भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए अपनी चीज़ों को क्लीन किया करें। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की इस ज़बरदस्ती वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद होगी। तो आप लोग मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, कौन से सिटी से देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर मेंशन किया करें। और इस तरीके से आपने अपने कैनों को क्लीन करना है, अपने वाटर बॉटल्स को क्लीन करना है, और कमेंट में आगे ज़रूर बताना है कि आपको इसके कितने ज़्यादा रिजल्ट्स मिले हैं। तो अपने प्यार साथों से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।